इस साल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 4 राज्यों में से एक अहम राज्य है असम, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर के राज्य की सियासत गरमानी शुरू भी हो गई। सत्ता की लड़ाई अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीनी स्तर पर रणनीति, संगठन और संदेश, तीनों मोर्चों पर निर्णायक तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि वो असम में किसी भी तरीके का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सत्ता बचाने और जीत के हैट्रिक के लक्ष्य की रणनीति बनाने में बीजेपी जुट चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन असम पर हैं और ये दौरा केवल औपचारिक नहीं बल्कि पूरी तरीके से चुनावी मिशन पर आधारित माना जा रहा है। एक और, अमित शाह ने विकास परियोजनाओं और जन कल्याण से जुड़ी हुई कई सौगातें देकर जनता को साधने की कोशिश भी की है। हेमंत जी ने और सर्बानंद जी ने ढेर सारी योजनाएं बताई हैं, मगर मैं आपको कह देता हूं, ये इसलिए हो रहा है कि मोदी जी के दिल में आसाम बस रहा है, इसलिए हो रहा है। आज कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा आसाम है। आज वन्य जीव और पर्यावरण का काम हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा आसाम है। भाइयों और बहनों, आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सौगात के साथ साथ अमित शाह ने कोर टीम और राज्य नेतृत्व के साथ चुनावी मंथन भी किया। बताया जा रहा है कि टिकट वितरण से लेकर के बूथ मैनेजमेंट, जातीय समीकरणों से लेकर के विपक्ष की रणनीति, यानी हर मुद्दों पर विस्तार से बात। बीजेपी की कोशिश भी साफ है, पिछले चुनाव में मिली बढ़त को और मजबूत करना और जीत के हैट्रिक लगाना। यही वजह है कि पार्टी का फोकस उन इलाकों पर है जहां पर पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। असम में नागरिकता, घुसपैठ, विकास, पहचान और स्थिर सरकार जैसे मुद्दे एक बार फिर से चुनावी केंद्र में हैं और पार्टी इन्हीं मुद्दों को धार देने की रणनीति पर काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के अमित शाह का ये दौरा साफ संकेत देता है कि असम चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई है, जहां सियासी शतरंज पर हर चाल, हर दौरा और हर फैसला बेहद सोच समझ करके चला जा रहा है। तो 2 दिन के असम के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है। असम वो राज्य जहां आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की इस समय तेज नजर आ रही है। इसके साथ ही चूंकि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद थे, तो वहां पे रहते रहते उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एट होम का कार्यक्रम जो कि राष्ट्रपति भवन में होता है, उसमें असम का जो गमछा है वो सारे गणमान्य को दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने उसे पहना नहीं, यानी कि उसका अपमान किया। ऐसे में अलग अलग रणनीति के साथ इस समय गृह मंत्री अमित शाह असम में मौजूद है। हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मिलकर के जो असम में एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनावी सभाओं का आगाज लगभग हो चुका है। एक जो चुनावी शंखनाद है वो बजाते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। और जैसा कि बीजेपी हमेशा से जिस तरीके से काम करती है, माइक्रो मैनेजमेंट करती है, माइक्रो लेवल पर काम करती है और जो चुनावी एजेंडे हैं वो साल 2 साल पहले से ही शुरू हो जाते हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह असम में मौजूद हैं और वहां पर ये चुनावी दौरा करते हुए नजर आए। अमित शाह इस समय तैयारियां करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले सीटों का समीकरण 126 का क्या रहा है वो भी एक साइड आप देख रहे हैं। असम की राजनीति
बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं अलग तरीके से रही है। और बीजेपी ने जब भगवा पहली बार लहराया उसके बाद से अपना कब्जा बीजेपी ने जमा रखा है असम पर। हेमंता बिस्वा शर्मा कई बार चर्चा का विषय भी रहते हैं और सनातन धर्म को काफ़ी आगे लेकर के चलने की बात करते हैं। ऐसे में असम में जब इस बार चुनाव होने जा रहे हैं तो क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं? असम में आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही है। पार्टी नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर भी फोकस किया जा रहा है। मार्च अप्रैल के बीच में चुनाव हो सकता है और इसको लेकर के लगातार जो कोशिशें हैं वो बीजेपी कर रही है। तो असम में होने हैं विधानसभा चुनाव जिसको लेकर के बीजेपी इस समय रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी असम में है और वहां पर मौजूद रहते हुए उन्होंने राहुल गांधी को भी घेरा, कांग्रेस पार्टी को भी घेरा। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रणनीति है वो लेकर के गृह मंत्री अमित शाह इस समय असम में मौजूद है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अदिति, रणनीति, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट बीजेपी का एक तरीके से की प्रवृत्ति रही है ऐसा कह सकते हैं। ऐसे में असम में जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। चुनावी शंखनाद गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया। असम नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मेहनत के साथ असम में सरकार बनाई। तो अभी जो जैसे हम बात करते हैं बंगाल की या तमिलनाडु की तो वहां तो परचम लहराना बाकी है, लेकिन असम की चुनौती है कि किसी भी तरह के एंटी इनकम्बेंसी के चलते स्टेट गवा न दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है उसमें देखिए घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो असम का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जब अमित शाह असम के दौरे पर 2 जगह उन्होंने दौरा किया तो सौगातों के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, असम को भारत की जो मुख्य विकास की जो धारा है उससे जोड़ा है। आपने देखा कि एक वो सेंटिमेंट था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये कहा जाता था, एक उस तरह से ट्रीट किया जाता था कि मुख्य धारा भारत के नहीं है, तो वो सेंटिमेंट खत्म किया। अमित शाह ने ये बात कही, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, स्थिरता की बात हो, वो तमाम चीज़ें असम में हमने देखी और हम चाहते हैं कि जो घुसपैठ का मुद्दा है, सीमा सुरक्षा का मुद्दा है, तमाम वो चीज़ें जो हैं उसको भी सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने राहुल गांधी पर अटैक करते हुए ये कहा कि राहुल गांधी ने असम का वो जो गमछा है वो नहीं पहना, वो कहीं ना कहीं एक अपमान है। तो राहुल गांधी और साथ में आप देखिए कि असम में कांग्रेस भी अपनी जो पकड़ है वो बढ़ा रही है क्योंकि जो लोकल लीडर हैं गोगोई, क्योंकि उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो जो गोगोई के साथ उनका जो कनेक्शन है राहुल गांधी का खुद का है। आपने देखा कि पार्लियामेंट लोकसभा में सांसद हैं और गौरव गोगोई लगातार बहुत सारे मुद्दों पर फ्रंट फुट पे आते हैं। जब जब भी कांग्रेस की पार्लियामेंट में बोलने का मौका होता है गौरव गोगोई को दिया जाता है, गांधी परिवार के करीबी हैं। तो गौरव गोगोई फुल स्विंग में असम में तैयारी कर रहे हैं और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो गौरव गोगोई ही चेहरा होंगे। तो गौरव गोगोई के पिताजी के कार्यकाल को याद दिलाना, कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरीके से क्या क्या हुआ। फिर आप देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अमित शाह ने जो कही वो ये भी थी और वहाँ पर जो संगठनात्मक लिहाज से भी कही जा रही है, वहाँ की साड़ियाँ हैं, वहाँ का जो तमाम जो कल्चर आर्ट तमाम की बातें, तो वो जो लेबर क्लास है उसके घर में राशन मुफ्त जाता है, उनको तमाम तरीके की सुविधाएं दी गई हैं गांव के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लिए नौकरी एक मजबूरी की तरह है। तो वहाँ को कैसे सुविधा पिछले 5 साल में दी गई है जब से असम में भाजपा की सरकार है, तो वो तमाम बातें, तो बेसिकली वहाँ पर भी यही मॉडल है कि संगठन को विस्तार करना है, घर घर तक लोगों को जाके बात करनी है। और उसके अलावा राहुल गांधी और गोगोई के कार्यकाल जो पुराने मुख्यमंत्री रहे हैं उनके कार्यकाल में हुए जो काम नहीं हो पाए या जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहा उसको याद दिलाना। तो अमित शाह का ये दौरा जाहिर तौर पे इस चुनाव का आगाज है क्योंकि असम में चुनाव है और उसकी तैयारी है पूरी। बिल्कुल अदिति, और देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको केटर करने की कोशिश बीजेपी करने वाली है और एनआरसी भी उनमें से एक ही मुद्दा है जिसको लेकर के असम में गतिविधियां भी पहले देखी गई हैं। अदिति बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरे विश्लेषण के लिए।